दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन सुन लिए हो तो आ जाओ एक रियल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्री बोर्ड या बोर्ड इन दोनों में से क्या जरूरी है और अभी तुम्हारा प्राइम फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात कर रहे हूं मैं तुम्हारे मन की, यानी कि प्री बोर्ड देने हैं या बोर्ड देने हैं। इनको देने से पहले तैयारी कैसे करनी है वो सुन लो। अगर अब तक तुम्हें नहीं पता तो हम एक MBT में भी टॉपर सीरीज को चला रहे हैं, जिसके अंदर हर रोज शाम को 6 बजे और 8 बजे इसी चैनल के ऊपर आप और मैं मिलते हैं और लाइव पढ़ाई करते हैं जीरो से हीरो तक के लिए। तो अगर अब तक उसमें एनरोल नहीं हुए हो तो शाम को 6 बजे मिलना मत भूलना। अब वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। प्री बोर्ड देने हैं या बोर्ड की तैयारी करनी है। प्री बोर्ड के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले ले और उसके लिए फोकस करें, या फिर बोर्ड के लिए एंड तक की तैयारी करो, प्री बोर्ड को बिल्कुल छोड़ दें। देखो दोनों में से क्या सही है क्या गलत ये तुझे डिसाइड करना है, पर आज एक ऐसा लॉजिक देता हूं जिसको सुनने के बाद तेरी थिंकिंग पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप सभी को पता है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम अमूमन 24 फरवरी से शुरू है। जिन लोगों का हिंदी का है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और प्री बोर्ड जो है वो आपके स्कूलों ने शायद शुरू कर दिए हैं या बस करने ही वाले हैं। इसके बाद बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएंगे और उसके साथ साथ तुम्हारा फेयरवेल जो है वो भी शुरू हो जाए। अब पॉइंट ये है कि सर प्री बोर्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब मुझे दे देना। क्या तूने कभी बोर्ड एग्जाम दिया है? क्या 12वीं से पहले तूने कभी भी बोर्ड एग्जाम दिया है? नहीं दिया। तुझे कभी ये मौका मिला क्या कि तू बोर्ड एग्जाम वाले फील को, उस ऑरा को कभी महसूस कर सके? तूने कभी ऐसी प्रैक्टिस करी क्या कि तुझे यह समझ में आए कि टाइम बाउंड जब लग जाता है, जब घड़ी चलती है, 3 घंटे का समय मिलता है, तो कैसे नंबर आते हैं और कैसे मैं आंसर्स को लिखता हूं। अब तक तुमने जितनी भी प्रैक्टिस करी है वो सारी की सारी प्रैक्टिस बिना टाइम लिमिट के करी है, और अगर टाइम लिमिट थी भी तो वो खुद की टाइम लिमिट थी, कोई ऑफिशियल टाइम लिमिट नहीं थी। प्री बोर्ड में नंबर लाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। प्री बोर्ड देना जरूरी है? बिल्कुल हाँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि प्री बोर्ड में नंबर लाओगे तभी तुम्हारे बोर्ड में नंबर आएंगे। अरे बिल्कुल नंबर आओ, फेल हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर प्री बोर्ड देना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? जब तुम प्री बोर्ड में बैठोगे तब तुम्हें 2 चीजें समझ में आएंगी। पहली चीज ये कि टाइम किस चीज को कहते हैं, और दूसरी चीज ये कि तैयारी तुम्हारी कितनी। तुम्हें करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम है, तुम बोर्ड की तैयारी करो। प्री बोर्ड की तैयारी बिल्कुल भी मत करो, 1 रुपए की तैयारी मत करना प्री बोर्ड की। खैर मुझे किसी ने बताया नहीं कि प्री बोर्ड जापान के किसी बोर्ड से आने वाला है, नहीं आना ना। प्री बोर्ड तुम्हारे CBSE बोर्ड से आने वाला है ना। तो अगर तुम CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्री बोर्ड की तैयारी हो रही है, यानी कि तैयारी में डिफरेंशिएटर तो कहीं भी नहीं आया। हाँ, पॉइंट ये है कि अगर हम सब प्री बोर्ड के हिसाब से तैयारी करेंगे तो उल्टी वाली तैयारी कर रहे होंगे, यानी एक दिन सब कुछ खा लिया, अगले दिन प्री बोर्ड में जाके उल्टी कर दी, जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं करना चाह रहे हैं। फैक्ट बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें उल्टी वाली तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। तुम जैसे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस शेड्यूल को अभी तक फॉलो कर रहे हो, सेम उसी शेड्यूल को फॉलो करते रहो। बीच में प्री बोर्ड आ जाएगा तो चले जाना, वहां 3 घंटे बैठ लेना, थोड़ा बहुत जितना आ रहा है उतना लिख देना और घर आ जाना वापस। पर वो जो एक्सपीरियंस है उसको मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। हर साल ऐसे हजारों बच्चे आते हैं जो चौड़ चौड़ में नेतागिरी के अंदर बोल देते भाई प्री बोर्ड नहीं देना, हटाना, क्या ही मतलब है इसके, कौन से नंबर छोड़ना है। और जब बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो पहली बार होता है जब उनके सामने घड़ी की टिक टिक चालू हो जाती है, जब उनका दिमाग बोलता है कि जल्दी कर, जब आसपास का माहौल देख के उनकी ऑटोमेटिकली फट जाती है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आज से पहले तो कभी दिया नहीं, और फिर वो जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। अगर तुम अपना प्री बोर्ड दे रहे हो तो ये मान के चलना तुम्हारे 10 नंबर बढ़ जाएंगे, और अगर प्री बोर्ड नहीं दे रहे हो तो मान के चलना 10 नंबर कम हो जाएंगे। प्री बोर्ड में नंबर लाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, देना बिल्कुल जरूरी है। दोबारा बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। तो फोकस करो बोर्ड के ऊपर, पर प्री बोर्ड को जरूर दो। कैजुअली दे दो जाके, नॉर्मल किसी क्लास टेस्ट की तरह दे दो जाके, नॉर्मल ऐसे चलते फिरते दे आओ बस जाके। 3 घंटे बैठ आओ, 3 घंटे तैयारी करे आओ, 3 घंटे बस उस माहौल को जी कर आ जाओ। उस माहौल को जी लिए ना, तो जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तुम्हारे लिए एक नया माहौल नहीं होगा, सब कुछ पुराना ही होगा। तो तुम्हारा फोकस रहेगा आंसर शीट के ऊपर, ना कि उस माहौल को देखने के लिए। तो जाइए प्री बोर्ड देकर आइए, फेल हो जाओ कोई बात नहीं, अपनी तैयारी बोर्ड के हिसाब से ही करना, पर प्री बोर्ड 110% देना। और MBT के लिए कल वापस से मेरे पास आ जाना, शाम को 6 बजे, रात को 8 बजे,
मैं मिलूंगा आप सभी से, और 10 बजे इकोनॉमिक्स वाला टिप्स पे, ठीक है। सो दिमाग से सारी चीजें हटा दो, दुनिया भर की सारी नेतागिरी सुन ली होंगी, अच्छी बात है, पर रियलिटी यही है जो मैंने अभी 2 से 5 मिनट के अंदर आपको समझा दी है। अपने सीनियर से पूछ लेना, वो तुम्हें यही कुछ समझा रहे होंगे, जो जेन्युइन तुम्हारा भला चाहते होंगे, उनसे नहीं जिन्होंने खुद भी नहीं दिए और बोर्ड एग्जाम में 70-80% लाके बोल रहे, अरे बहुत रे क्या ही काम है, ऐसा से नहीं। आप उनसे पूछिए जिन्होंने जेन्युइनली बोर्ड एग्जाम में फोड़ा है, जिन्होंने जेन्युइनली मार्क्स स्कोर किए हैं, जो जेन्युइनली पढ़ाई करते थे, उन लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो, वो तुम्हें यही समझाएंगे कि प्री बोर्ड में नंबर लाना जरूरी नहीं है, पर प्री बोर्ड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर वे, और प्री बोर्ड को चलते चलते देकर आ जाइए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, अपनी तैयारी में आके फोकस कीजिए। टिल देन बाल को कीप ऑन वाचिंग, बाय बाय, नमस्कार।